नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन करेंगे एंटरप्रेन्योर एंड हिज क्वालिटीज, उद्यमी एवं उसके गुण या उसकी विशेष योग्यताएं। व्यवसाय के संबंध में इमर्सन ने कहा कि व्यवसाय जोखिम का खेल है, एक चातुर्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता। यानी किसी ने ठीक ही कहा है, साहस अथवा उद्यम नहीं तो व्यवसाय नहीं। साहस अथवा उद्यम ही व्यवसाय की आधारशिला है। जो व्यक्ति ये जोखिम वहन करता है वही साहसी या उद्यमी कहलाता है। उद्योग, व्यवसाय या समग्र अर्थव्यवस्था में साहस का व्यापक महत्व होने के कारण ही मार्शल ने साहसी को उद्योग के कप्तान की संज्ञा दी है, क्योंकि साहसी अथवा उद्यमी न केवल जोखिम को वहन करता है अपितु अन्य अनिश्चितताओं का मुकाबला करते हुए व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु नव प्रवर्तन का कार्य करता है, नवीन उत्पादन तकनीकों का विकास करता है, नवीन प्रयोगों को स्थापित करता है और संपूर्ण व्यवसाय में कई प्रकार के परिवर्तन लाता है और नवाचारों के माध्यम से ही व्यवसाय को निरंतर विकास की ओर अग्रसर करता है। उद्यमी को विभिन्न शताब्दियों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से जाना गया। जैसे अर्थशास्त्री रिचार्ड कैंटिलॉन ने 18वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार साहसी वह व्यवसाय है जो देश के माल का व्यापार करता है और मूल्यों में अनिश्चितता का सामना करता है। इस प्रकार एक व्यवसाय है जो जोखिम अथवा अनिश्चितता का सामना करता है। 19वीं शताब्दी तक उद्यमी को जोखिम उठाने वाला यानी रिस्क टेकर, पूंजी प्रदान करने वाला कैपिटल प्रोवाइडर और अनिश्चितता का सामना करने वाला अनसर्टेनिटी फेसर तथा उपक्रम की स्थापना करने वाला अंडरटेकर आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा। किंतु हमने देखा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को साहसी माना जाने लगा जो नव प्रवर्तन का कार्य करते हैं, जिसको नव प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उद्यमी की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत किए हैं। जैसे मार्शल जेम्स बर्ना के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार पीटर एफ ड्रकर के अनुसार साहसी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन के लिए खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है एवं एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। शोम्पीटर के शब्दों में एक विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नवीनता प्रदान करता है, जैसे उत्पादन की एक विधि जिसका संबंधित निर्माण शाखा में अभी तक अनुभव द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है एवं उत्पाद उससे उपभोक्ता अभी तक परिचित नहीं है, कच्चे माल का एक नया स्रोत एवं नए बाजार आदि। इस प्रकार विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो नवाचारों को जन्म देता है अथवा कोई न कोई नव प्रवर्तन संबंधी कार्य करता है। साथ ही वह आवश्यक साधनों जैसे पूंजी, श्रम, कच्चा माल एवं यंत्र आदि का उपयोग करता है, समन्वय, संगठन तथा प्रबंध का कार्य करता है और नव प्रवर्तन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नवाचार को जन्म देता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हम कहें तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी न किसी नए कार्य को प्रारंभ करता है और किसी प्रकार का नवाचार करते हुए अपने व्यवसाय को, अपने उद्यम को आगे बढ़ाता है। इस आधार पर उद्यमी के अंदर कोई कुछ क्वालिटीज, कुछ इस प्रकार के गुण हम देख सकते हैं कि कौन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। उद्यमी के गुणों को हम विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक गुण, फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्वालिटीज एक उद्यमी में होनी चाहिए। परिश्रमी, हार्ड वर्किंग,
उद्यमी के कार्यों की सफलता के लिए साहसी का परिश्रमी होना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। जो उद्यमी परिश्रम से घबराते हैं, उन्हें अपने कार्यों में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इसके लिए जैसे एडिसन का मत था कि किसी भी कार्य की सफलता में प्रतिभा 1% काम करती है, जबकि परिश्रम 99%। इसी प्रकार से सतर्कता, अलर्टनेस, उद्यमी सतर्क होना चाहिए। उसे अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों, नवीन तकनीकी परिवर्तनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और व्यावसायिक परिवर्तनों आदि के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, उद्यमी को चिंतनशील होना चाहिए। मस्तिष्क विचारों का एक प्रवाह होता है, माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट्स। तो उद्यमी को कल्पनाशील होना चाहिए, जो उसे छोटी छोटी एवं अनुत्पादक बातों में मानसिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। निरंतर उसे अपनी शक्ति का प्रयोग रचनात्मक चिंतन में करना चाहिए। साहस, उत्साह, लगन एवं दूरदर्शिता, एंथुसियाज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट एंड फोरसाइटेडनेस। एक सफल उद्यमी में इन चारों गुणों का होना आवश्यक है। व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव आते रहने के कारण एक अच्छे उद्यमी भी असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उद्यमी को सदैव उत्साहित, साहस और लगन से काम लेना चाहिए। उसमें पग पग पर जोखिम है, अतः बिना साहस के सफलता पाना अत्यंत कठिन होता है। तीव्र बुद्धि एवं स्मरण शक्ति, शार्प इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। उद्यमी में समझने की शक्ति तेज होनी चाहिए। उससे प्रत्येक बात, आविष्कार, व्यक्ति एवं स्थितियों को सही रूप में समझा जाना चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व, इफेक्टिव पर्सनैलिटी। सफल उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए उद्यमी में शालीनता, गंभीरता, धैर्य, शिष्टता, आत्मविश्वास, उत्साह एवं लगन आदि होने चाहिए। साथ ही प्रसन्न मुख मुद्रा, स्फूर्ति, मधुर वाणी, हाव भाव और पोशाक उसके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। गतिशील विचार एवं व्यापक दृष्टिकोण, डायनेमिक फिलोसॉफी एंड ब्रॉड आउटलुक। सफल उद्यमी के लिए यह गुण भी आवश्यक है कि उसके विचार एवं उसका दर्शन गतिशील हो, उसका दृष्टिकोण व्यापक हो, उसे रूढ़िवादी, दकियानुसी एवं अतार्किक विचारों को कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। आशावादिता, ऑप्टिमिज्म। एक उद्यमी को आशावादी होना चाहिए। उसे असफलताओं, विपरीत परिस्थितियों से निराश होकर निष्क्रिय नहीं हो जाना चाहिए। इसके लिए जैसे स्टीवेंसन ने कहा कि सफलता की शर्तें आसान है, हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है और कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट, परिपक्वता, मैच्योरिटी। उद्यमी को मानसिक दृष्टि से पूर्ण परिपक्व होना चाहिए। उसमें अपने उत्तरदायित्व को समझने एवं निभाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें अपनी आलोचनाओं को सुनकर भी आलोचकों की प्रशंसा करने, उत्तेजित व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफल उद्यमी में आत्मविश्वास का गुण होना आवश्यक है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति होती है जिससे कठिन से कठिन समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है। इसके विपरीत आत्मविश्वास के अभाव में उद्यमी छोटे से छोटा कार्य भी संपन्न नहीं कर सकता है। विवेक एवं कल्पनाशील, रैशनल एंड इमेजिनेटिव। उद्यमी में कल्पना शक्ति का होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही वह उपक्रम की स्थापना, उसमें नवाचार तथा उसके संचालन की योजना करता है। और कल्पना शक्ति का तात्पर्य नहीं कि केवल उद्यमी कल्पना लोक में ही विचरण करता रहे। वास्तव में कल्पना वास्तविकता के धरातल पर होनी चाहिए। यथार्थता या शुद्धता, एक्यूरेसी। एक सफल उद्यमी का यह भी गुण है कि उसको इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान हो कि मैं क्या कर रहा हूँ तथा मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि उसे सामान्य आवश्यकताओं से निपटना पड़ता है। शुद्ध कार्य, बहुत कुछ शुद्ध
चिंतन पर निर्भर करता है, अतएव उद्यमी के विचारों में पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की शक्ति, गुड हेल्थ एंड स्टैमिना। उद्यमी का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कमजोर स्वास्थ्य वाले उद्यमी जोखिम उठाने, अनिश्चितताओं का सामना करने एवं नवाचार क्रियाएं करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमी में अधिक समय तक कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा वह शीघ्र ही थकावट महसूस करेगा और अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से पहलपन, इनिशिएटिव। उद्यमी में अनेक गुणों के साथ साथ पहलपन का गुण भी होना चाहिए, तभी वह एक सफल उद्यमी बन सकेगा। तीक्ष्ण अवलोकन एवं निर्णय क्षमता, शार्प ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन एफिशिएंसी। उद्यमी में व्यक्ति एवं परिस्थितियों के तीक्ष्ण अवलोकन की क्षमता होनी चाहिए ताकि उनके अनुरूप ही अपने कार्य एवं व्यवहार को ढाल सके और यथाशीघ्र निर्णय भी ले सके। इसके अलावा सेकंड, व्यावसायिक गुण, बिजनेस और वोकेशनल क्वालिटीज। एक उद्यमी में व्यावसायिक गुणों का होना अत्यंत ही जरूरी होता है क्योंकि बिना व्यावसायिक गुणों के कोई भी साहसी या उद्यमी चाहे कितना ही सक्षम हो, लेकिन वो अपने उद्योग को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो व्यावसायिक गुणों में व्यावसायिक अभिरुचि, बिजनेस एप्टीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। उद्यमी व्यावसायिक अभिरुचि का गुण होना आवश्यक है। यहाँ व्यावसायिक अभिरुचि से तात्पर्य व्यावसायिक कार्यों का स्वाभाविक रुचि, लगन एवं निष्ठा से पूरा करना है। व्यावसायिक रुचि के अभाव में उद्यमी न तो व्यावसायिक उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर सकता है और न ही नवाचार क्रियाएं अच्छी तरह से कर सकता है। सेकंड, व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, बिजनेस एबिलिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आज का युग हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा और विशिष्टीकरण का युग है। इसमें केवल उद्यमी का अनुभव ही काम नहीं करता, वरन उसके लिए पढ़ा लिखा, प्रशिक्षित और पेशेवर ज्ञान का होना भी आवश्यक है। साहसिक क्षमता, एंटरप्राइजिंग एबिलिटी। उद्यमी में जोखिम उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि उसमें साहसिक क्षमता नहीं है तो वह न तो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना कर सकता है और न उसका संचालन ही कर सकता है। इसी प्रकार से उसमें नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी, प्रबंध योग्यता, मैनेजरियल एबिलिटी, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीगल नॉलेज, वैधानिक ज्ञान, बाजार की दशाओं का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, लेखा विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अच्छी साख, गुड रेपुटेशन और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सभी की योग्यताएं भी एक उद्यमी के अंतर्गत होनी चाहिए। तीसरे गुण है सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुण, जिसमें मिलनसार, सोशिएबल। उद्यमी में मिलनसार का गुण होना चाहिए क्योंकि वह संपर्क में आने वाली प्रत्येक शिक्षित, अशिक्षित, वृद्धा, युवा, नर नारी, गरीब अमीर सबके साथ उसको हिल मिलकर चलना पड़ता है और उनमें आत्मीयता जागृत कर सके, ऐसा उनके प्रति विश्वास उत्पन्न कर सके। इसलिए एक उद्यमी को मिलनसार, सोशेबल होना चाहिए। व्यवहार कुशल, टैक्टफुल होना चाहिए क्योंकि उद्यमी व्यवहार कुशल होगा तो वो हर एक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेगा और इस प्रकार से वह हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उनको अपना बनाकर अधिक से अधिक अपने उद्यम के अंतर्गत उनका सहयोग प्राप्त करेगा। कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोगी, नम्रता, पोलाइटनेस, निष्ठावान होना चाहिए। उद्यमी को निष्ठापूर्वक साहसिक क्रियाओं का संपादन करना चाहिए क्योंकि कार्य ही पूंजी है की भावना रखनी चाहिए और इस प्रकार से उसे कार्य संस्कृति की स्थापना करनी चाहिए। सुशील स्वभाव, आदर भाव, रेस्पेक्टफुल, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ नैतिक गुण, मॉरल क्वालिटीज एक उद्यमी में होनी चाहिए, जैसे उसे ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी, क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको ध्यान रखते हुए उसे अपने उद्यम में नैतिकता को ध्यान दिया जाना चाहिए।
और इसी प्रकार से उत्तम चरित्र, गुड कैरेक्टर, उद्यमी का चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चरित्रवान उद्यमी अपने कार्यों एवं व्यवहार से संपर्क में आने वाली व्यक्तियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है और सदैव सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार से एक उद्यमी के अंतर्गत अपन ने देखा कि एक उद्यमी कौन होता है और किस प्रकार से उसमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी योग्यताएं जिस उद्यमी के अंतर्गत होगी वो सदैव अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में सफल होगा।